मैं दिनेश डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर हमें मिल चुका है। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। और यदि आप इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं तो इस वर्ष के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन छप चुके हैं तो आपके वार्षिक एग्जामों में ये नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ये भी क्वेश्चन मोस्ट माने जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। एकदम जो आपका वार्षिक का एग्ज़ाम होने वाला है सेम इसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का ये मॉडल पेपर है। जितने क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं वार्षिक एग्ज़ाम में भी इतने ही क्वेश्चन आएंगे, और जितने वैकल्पिक होंगे, जितने रिक्त स्थान होंगे, जितनी जोड़ियाँ होंगी, सब बिल्कुल फॉर्मेट इसी प्रकार का होने वाला है। तो इसको एकदम स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, अंत तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विषय सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन आपको 23 क्वेश्चन आपको टोटल दिए जाएंगे। प्रिंटेड पेज इसमें देख सकते हैं 12 क्वेश्चन, 12 पेज प्रिंट किए जाएंगे, है ना। तो 12 पेजों में आपको एक प्रिंटेड मिलेगा ये पेपर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, इसलिए इसमें जो प्रिंटेड पेज होंगे वो थोड़ा ज़्यादा होंगे। और 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी आपको, 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और 75 नंबर आपको इसमें टोटल दिए जाएंगे यदि आप पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके और सही तरीके से लिख के आते हैं तो आपको 75 नंबर कंप्लीट दे दिए जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी 75 में से 75 लाएं आप, है ना। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन के थ्रू यूट्यूब पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको उसका जो है पूरा PDF फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम ज़्यादा देर न करते हुए इसके आगे की प्रोग्राम की जानेंगे। मतलब इसमें जो क्वेश्चन पेपर हुआ है इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब कंप्लीट हम आपको दिखा दें। तो यहाँ पर आपको निर्देश पढ़ लेना है ध्यान से, है ना। निर्देश वही है जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो दोनों लोग ही दे सकते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, आपको पता होगा। उनको बोलते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, है ना। और ये आपकी एक अभिक्रिया लिखी हुई है दूसरे नंबर क्वेश्चन में, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ से Al निकल के Fe2 के स्थान पर जुड़ जाता है, मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तो कौन सी मास्टर ग्रंथि है ये आपको अच्छे से पता होगा। एड्रीनल ग्रंथि है कि पीयूष ग्रंथि है कि यकृत ग्रंथि है कि थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर व पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या आयनों का आदान प्रदान या पदार्थ का टूटना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आयनों का टूटना हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, एड्रीनलिन, है ना, या थायरॉक्सिन या फिर ऑक्सीजन या इंसुलिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर व थायरॉक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कौन सा, आयोडीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 6वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, मानव में जब प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तो किसके द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला
जनन और अंतःस्रावी तंत्रों से, या ऑप्शन नंबर बा है श्वसन और तंत्रिका तंत्र से, ऑप्शन नंबर 7 अंतःस्रावी और पाचन तंत्र से, और ऑप्शन नंबर द है तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथियों से या अंतःस्रावी तंत्रों से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको ये लगा सकते हैं तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। आगे चलते हैं, तो आगे ये आपके इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, है ना। इसमें जो आपका जो राइट आंसर है रिएक्टेन, है ना, इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा। और इसमें ये है ऑप्शन नंबर बी, और इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपका चौथे नंबर का जो क्वेश्चन था उस प्रकार से है, हाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर सी, चौथे का सी राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवें का आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और छठवें का आपका हो जाएगा सी, है ना, वाई, है ना। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है इस प्रकार से हो जाएंगे। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की इसको आवश्यकता और होती है। आगे चलते हैं, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, लोहे के बर्तनों को जंग लगने से बचाने के लिए खालिस्तान की परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ते की, किसकी, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आगे चलते हैं, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है खालिस्तान कहलाती हैं, तो सक्रिय श्रेणी, सक्रिय श्रेणी कहलाती है, सक्रिय श्रेणी, इस प्रकार से आपको याद रखना है ना, सक्रिय श्रेणी बोलती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है ना। और यदि आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, आपको पहला कमेंट इसी का मिलेगा, है ना, इस प्रकार से। और यदि आपको इसकी और भी इस क्लास की किसी और सब्जेक्ट की भी मॉडल पेपर देखना है विद सॉल्यूशन के, तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2024 के मॉडल सेट की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। इसके PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF फॉर्मेट सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके सर्च कर सकते हैं DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर, तो वहाँ पर भी आपको इसका ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके आप उस वहाँ पर इसका PDF फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो आपका जो सबसे पहला सदस्य जो हाइड्रोकार्बन का, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, आपका मैथेन, है ना। सबसे जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा वो मैथेन। आगे चलते हैं सत्य सत्य की तरफ, तो सत्य सत्य आपके इस प्रकार से पूछे गए हैं। फर्स्ट है इसमें जो सत्य सत्य है, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र, XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये गलत है ना। जो पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। आगे चलते हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। फूल पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है ना। जो पुष्प का जो नर जनन अंग है वो क्या है, पुंकेसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये दूसरा वाला असत्य है ना, क्योंकि अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, अपसारी नहीं। अगला देख सकते हैं चौथा नंबर, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो ये राइट आंसर है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है
वो विसरण में होता है। विसरण में जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अनुवांशिक गुण ही कहलाते, लेकिन ये बोल रहे हैं कि लेकिन वो संचरित नहीं होते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो ये अनुवांशिक गुण कहलाते हैं जो संचरित होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला क्या, नहीं होते हैं। ये गलत हो जाएगा। छठवां देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटना अपवर्तन कहलाता है। किसी सतह से टकराने के बाद वो वापस लौट जाए उसी माध्यम में, तो वो उसको परावर्तन को बोलते हैं, ना कि अपवर्तन, है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा लास्ट वाला। इस प्रकार से आपके जो सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसके जोड़ियों की तरफ चलते हैं। तो जोड़ियाँ आपको किस प्रकार से बनानी थी वो भी देख सकते हैं। फर्स्ट जोड़ी को आपको मिलाना है 80 डायोप्टर, है ना। 80 डायोप्टर को मिलाना था आपको द्विफोकस चश्मा, है ना। किससे मिलाना था आपको, द्विफोकस चश्मा। ये इससे 180 दो क्षैतिज नेत्रों, दो नेत्रों की क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, ये कहलाएगा। अजैव घटक, तो अजैव घटक आपको पता होगा, अजैव घटक से आपको मिला देना था ये वायु, मृदा और जल, ये क्या कहलाते हैं, अजैव घटक होते हैं, वायु, मृदा और जल। इसका है ये, है ना। 25 सेंटीमीटर की दूरी, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी आपकी इसका सही जवाब हो जाएगा ये लास्ट वाला। नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, ये आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इसके बाद परपोषी, तो परपोषी मानव होते हैं, परपोषी, ठीक। और आगे चलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को आपको मिला देना है अवतल लेंस, इसी के सामने लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाते हैं अपने। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए ये आपकी जोड़ियाँ फिर से दी गई हैं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने अपने क्वेश्चन से इसी के आधार पर मिला सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वाले हिंदी मीडियम में आपकी मिलाई थी, है ना। इसी के आधार पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवें क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं एक शब्द में उत्तर, है ना, या फिर एक वाक्य में उत्तर। या तो एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं या एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। तो जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो जो जीव होते हैं, जीवों के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है ना। बृहद्रांत में होता है या बड़ी आंत बोल सकते हैं, लिखने को हम लिख भी सकते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत में होता है, ठीक। और अगला क्वेश्चन, और भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में, ये ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण या पानी का पाचन बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। तो मोटर की बैटरियों से बहने वाली धारा, ये रासायनिक विद्युत धारा कहलाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, है ना। और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। यकृत से निकलने वाला रस कौन सा है, तो पित्तरस, पित्तरस, है ना। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम है। तो मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम है हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन आपका मनुष्य में संवहन का माध्यम है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने की युक्ति क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं चुंबकीय सुई। क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम चुंबकीय सुई का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन का भी आंसर से एक शब्द में आपके वो भी निपट जाते हैं।
अब आ जाते हैं 2-2 नंबर वाले, है ना। तो ये इसमें पहला जो क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, है ना। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होती हैं, इनके 2 उदाहरण सहित लिखना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, उदाहरण दीजिए, है ना। इसका कारण सहित लिखना है। और मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, वो समझाइए। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको हम देखते जाते हैं। हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित की संरचना लिखिए। संरचना सूत्र आपको बनाना है मैथेन की और पेंटेन की। इसके आगे चलते हैं, तो मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मैथेन है जो उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है। हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें आपको केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना है। आगे चलते हैं, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है ना। उसका नाम और कार्य लिखिए कि क्या उसका कार्य है। आगे देखिए, प्रभावी लक्षणों को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। प्रभावी लक्षणों को परिभाषित, आप प्रभावी लक्षणों को परिभाषित कीजिए। मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, ये लिखना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे का चयन करने के 2 उचित कारण भी दीजिए, है ना। तो 2 उचित कारण भी इसमें आपको लिखना है। और ये वाला क्वेश्चन इस वर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। और यदि ये नहीं आएगा तो आपका आएगा कि मटर का ही पौधा क्यों चुना गया था, है ना। मटर के पौधे को ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे का प्रयोग चुनाव क्यों किया। अगला देखिए, वायु में प्रकाश की चाल को लिखिए। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है ना। तो 9×10 की पावर -19 ऐसा कुछ होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको देख सकते हैं। डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। डायोप्टर को भी आपको परिभाषित कर देना है। मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। कोई भी 4 संरचनाएं, उनको कि केवल नाम लिख देने थे आपको। मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 दोषों के नाम लिखिए, है ना। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके क्वेश्चनों को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर भी पूछे गए हैं। रासायनिक के लेकिन ज़्यादा मोस्ट हो जाएंगे। रासायनिक गुणों के आधार पर उनके अंतर बताने के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए, है ना। ये कार्य आपको इनके बताने के किसका क्या कार्य होता है। और ये मनुष्य में जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनके कार्य आपको लिखने हैं। इस प्रकार से ये आपका 20वां क्वेश्चन हो जाता है ना। प्रतिरोधक क्या है, इसको मात्रक से समझाइए। तो इस प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर लगभग कंप्लीट हो जाता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है, तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और इस मॉडल पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका अंतिम क्वेश्चन हो जाता है ना। तो इसे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं आपके पास पहुँचाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।